अब आइए खैरुल कलाम के बाद हम खैरुल अनाम की बारगाह में चले। नाते पाक बहुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एक हसीन गुलदस्ता पेश करने के लिए, नजराने अकीदत पेश करने के लिए, एक ऐसे शायर तक पहुंचने की जसारत करे जो आपके इलाके के अंदर अपने लहजे, अपनी शायरी का उन्होंने लोहा मरवाया है। मेरे दोस्तों, ये नाम किसी और का नहीं, जनाब शमशेर जहाना गंजवी का है। बड़ी उम्मीद के साथ मैं इंशाअल्लाह उन्हें आपकी अदालतों में हाजिर करूंगा। लेकिन ये तमाम हजरात बोलेंगे स्टेज मेरा बहुत खूबसूरत हो चुका है, जो कि बड़ी बड़ी शख्सियात यहाँ पे तशरीफ रखती है माशाअल्लाह। चीदा चीदा मुंतखबुल इंतखाब जो मसाजिद से, मकातिब से, खानकाहों से ताल्लुक रखते हैं, तमाम ही चेहरे यहाँ मौजूद है। आइए मेरे दोस्तों, एक बार मैं तमाम ही लोगों का शुक्रिया अदा करूँ और मुबारकबाद पेश करूँ। मोहम्मद हनीफ अंसारी साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। हाजी मोहम्मद अजीमुद्दीन साहब, मास्टर अब्दुल हमीद साहब को मुबारकबाद, मोहम्मद जलालुद्दीन साहब मुखिया जी को मुबारकबाद, और जनाब नसीमुद्दीन साहब, भाई फराज भाई को मुबारकबाद, फिरोज आलम साहब को और नजीर भाई को मुबारकबाद पेश करता हूँ। भाई इमामुद्दीन साहब को और हाफिज अब्दुल रशीद साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ, और भाई अजीमुद्दीन साहब को, आजाद साहब को, हैदर भाई वगैरह को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं तब सबसे ज्यादा शुक्रगुजार हूँ और सबसे ज्यादा मुबारकबाद पेश करता हूँ जिन्होंने मेरे दोस्तों अपनी नींद को कुर्बान करके अपने सेहत का भी ख्याल नहीं किया। काफी जिनकी मेहनतें रही है, काविशें रही हैं मेरे दोस्तों, वो सरपरस्ते मुशायरा कारी नूरुल हुदा साहब की शख्सियत है। अल्लाह इनके उम्र को दराज करे। आइए चंद हमदे बारिये ताला के शेर पढ़ना चाहता हूँ, उनके बाद शमशेर जहाना गंजवी को आपकी अदालतों में हाजिर करना चाहता हूँ। आप इजाजत दे तो उन्हें बुला दूं। कितने हजरात है, दोनों हाथों को उठा के बोल दे एक मरतबा सुभान अल्लाह, एक मरतबा और बोल दे चाहे क्या सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह भाई साहब देखिए थोड़ा इनको। आइए दोस्तों, एक शेर पढ़ता हूँ कि मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। मेरा माशाल्लाह इधर के लोगों ने मिस कॉल किया जियो के जमाने में रहते हुए, और आप तो बिल्कुल एकदम स्विच ऑफ हो गए हैं। थोड़ा ऑन कीजिए भाई मोबाइल को एकदम। हमारे माशाल्लाह असद बस्तवी साहब का मोबाइल बिल्कुल हैंग कर जाता है, क्योंकि 600-700 ग्रुप से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है हर 2 महीने पे उनका चेंज होता है। लेकिन आपका मोबाइल तो माशाल्लाह ठीक है, माशाल्लाह बैटरी बैकअप भी ठीक है, तो थोड़ा सा बोले लग के सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। एक मरतबा दोनों हाथों को नबी के नाम पर उठाकर एडवांस में बोल दीजिए सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। एक बात ये बताना चाहता हूँ माशाअल्लाह के मेरे वालिद मोहतरम जो मेरे उस्ताद भी हैं, जिन्होंने मुझे निजामत करने का तरीका और सलीका सिखाया। मदरसे में जब मैं पढ़ता था तो जुमेरात की छुट्टी होती, 15-20 दिन के बाद जब घर पे आता तो कागज के टुकड़े पर लिख के देते कि मुकर्रिर को कैसे बुलाना है, शायर को कैसे बुलाना है, अगर कोई नेताजी आ जाए तो उनके जेब का पैसा अपने जेब में कैसे रखवाना है, ये तरीका तमाम मुझे बताते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत कम जगहों पे मैं अपने वालिद मोहतरम को ले जाता हूँ, लेकिन आज उन्हें मैं लेके आया हूँ ताकि उनकी दुआएं मुझे मिल जाए। मैं अपने वालिद मोहतरम साहब से गुजारिश कर रहा हूँ कि वो मेरे जानिब बैठ जाए। तो तलवार पुरानी है लेकिन धार वही है, कब किस वक्त किस हथियार का इस्तेमाल किया जाएगा इंशाअल्लाह हम बाप बेटा मिलके वो काम कर लेंगे। और कुछ पैसे भी मेरे वालिद साहब लेके आए हैं। शेर जब सच्चा हो तो शायरों से मेरी गुजारिश है कि अच्छे शेर पढ़ने की कोशिश करें, आज इंशाअल्लाह वो लुटाएंगे इस महफिल में। मैं कोशिश करता हूँ मेरे वालिद मोहतरम सामने आ जाए। माशाअल्लाह मेरे 8 चचा हैं और अल्हम्दुलिल्लाह 8 कासमी हैं, ये अल्लाह का सबसे बड़ा ये है। अब मेरे टोपी को देखकर इधर उधर का फैसला मत कीजिएगा, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ आपको, ये टोपी मोहम्मद अली जौहर की है, ये मौलाना अबुल कलाम आजाद की है। आपके देखने में डिफेंस हो सकता है लेकिन मेरे में कोई ये नहीं है माशाअल्लाह। आप ये देखें। और ऐसे में भी एक बात बता दूं, मैं जब भी मेरे गूगल की दुनिया पे जाइए, यूट्यूब पे मेरी सारी क्लिप को देख लीजिए, बात मैं बरेलवियत और सल्फियत और देवबंदियत की नहीं करता, बात तो मैं सिर्फ एक इंसानियत की करता हूँ जो उलमाए देवबंद का शेवा है। आपको नाते रसूल सुनना है या पढ़ना है, आज के स्टेज से तमाम शायरों से भी कहना चाहता हूँ किसी अकीदे पे तबसरा तस्करा नहीं होना चाहिए, इसलिए कि नाते रसूल पढ़ना है, आपको सुनना है तो बरेली और देवबंदी बन के नहीं मेरे दोस्तों, सिर्फ मोहम्मदी बन के सुनिएगा, इंशाअल्लाह मजा आएगा। देखेंगे इंशाअल्लाह। इस्तकबाल करें कि मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू अरे वो समंदर भेज देता है। अबू नासिर साहब शेर देखिएगा कि वो इबरतनाक कर देता है जालिम की कहानी को, वो इबरतनाक कर देता है
वही बरत ना कर। मैं चाहता हूँ कि असातिज़ा जो शोरा हजरात है इधर तशरीफ ले आए, बहुत पीछे चले जा रहे हैं, थोड़ा पीछे आगे आ जाइए। माशाअल्लाह भाई शुक्रिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आगे आ जाइए सदर मौजूद जी अबू नासिर साहब, आप तशरीफ ले आए आगे। बिल्कुल वो आएगा धीरे धीरे, घबराइए मत। कहाँ भाई हाफिज साहब माशाअल्लाह। अब देखिए ताबिश साहब के भाई ताबिश साहब आप बहुत खूबसूरत है, तो कहा कि मुझको ही देख के लोग ये मिसाल दे सकते हैं कि दुनिया में अभी भी खूबसूरती की कोई मिसाल बाकी है। कहते हैं कि मैंने कहा कि भाई मैं तो थोड़ा शक्ल सूरत का ठीक ठाक नहीं हूँ, तो कहा मुजाहिद साहब जब भी मुझे देखेंगे तो आप बस सूरत नजर आएंगे, कभी अपने से कमतर को देखेंगे तब आप खूबसूरत नजर आएंगे। तो ये ताबिश भाई का अजीब मामला, एक मामला सुनाना चाहता हूँ। ताबिश भाई दिल के कितने साफ हैं। मेरी निगाह में, मेरी फहरिस्त में, शोरा की फहरिस्त में इतना खाकसार किसी शायर को मैंने नहीं देखा। आप साइकिल से रिसीव कर लीजिए, आप चटनी रोटी खिला दीजिए, बंदे के चेहरे पे शिकन नहीं आता। अल्लाह इन्हें सलामत रखे। यही वजह है कि हर शायर को मैंने उरूज जवाल देखा है, ताबिश इकलौता वो शायर है जिस पर मैंने जवाल आते नहीं देखा है। अल्लाह का करम है, नाते रसूल पढ़ता है, रियाकारी मक्कारी अदाकारी नहीं है इनके पास। मैं इसलिए कह रहा हूँ, एक मर्तबा मैं कानपुर के मुशायरे में फंस गया, मेरा नेट पैक खत्म हो गया। मैं बार बार एक जरिया से मैंने मैसेज किया कि भाई ये है, तो ये भाप गए कि शायद मुजाहिद साहब के पास बैलेंस नहीं है। इन्होंने 25 या 50 का रिचार्ज करा दिया। यही महीना चल रहा था, गालिबन करीब था रमजान। तो मैंने कहा कि बहुत बहुत शुक्रिया ताबिश भाई, आप जब भी कभी मिलेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपको दे दूंगा। तो ताबिश भाई ने उधर से मैसेज लिखा लंबा चौड़ा कि मुजाहिद भाई देने की जरूरत नहीं है। काफी गहराई और गिराई के साथ जब मैंने सोचा कि रमजान का सदका और खैरात किसे दिया जाए, तो बहुत सोच के मैंने आपको दे दिया है। तो ये ताबिश की कलाकारी है। बड़ी से बड़ी बात ये कह जाते हैं मज़ाहिया अंदाज में। यही वजह है कि मैं कहा करता हूँ कि इनको मज़ाहिया शायर होना चाहिए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला की खास नजर हो गई, करम हुआ उनका कि ये नाते रसूल बन गए, नाते रसूल पढ़ने वाले। अब शेर देखे, मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू अरे वो समंदर भेज देता है, अरे वो इबरत नाक कर देता है। जालिम की कहानी को वही फिरऔन के घर में पैगंबर भेज देता है, वही इबरत देता है, वही इबरत नाक कर देता है। जालिम की कहानी को वही फिरऔन के घर में पैगंबर भेज देता है, वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर। आय हाय मेरी जान बोल दो, मेरी धड़कन बोलो माशाअल्लाह। वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, अरे वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है, वही महफूज रखता है नबी को गार के अंदर, वही तो मकड़ियां जाले कबूतर भेज देता है, वही फिरऔन के घर में। माशाअल्लाह शुक्रिया भाई। ताबिश साहब का माला पहनाना गोया कि बहुत मेरी मेराज हो गई शायरी की। मेरा मालिक मेरी ख्वाहिश से बढ़कर भेज देता है, मैं कतरा जब भी मांगू वो समंदर भेज देता है। आइए मेरे दोस्तों, मैं निहायत ही अदब एहतराम के साथ अपने छोटे भाई शमशेर जहानागंजी से गुजारिश कर रहा हूँ डॉक्टर नवाज देवबंदी के इस शेर के साथ कि अंजाम उसके हाथ है, आगाज करके देख, अरे भीगे हुए परों से ही परवाज करके देख। हाज़रीन महफिल, डाइस पे बैठे हुए शोरा इकराम, अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों, गालिबन 1 साल बाद मेरी यहाँ इस इलाके में दोबारा हाजिरी। हमारे बड़े भाई शाहिद साहब और मुजाहिद हसनैन हबीबी साहब का हुक्म मेरी यहाँ हाजिरी। बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे इस काबिल समझा। दीगर शोरा इकराम तशरीफ रखते हैं, बड़े भाई ताबिश रिहान साहब और अशफाक बहराज जी, असद बस्तवी साहब। मैं इसलिए पहले नंबर पे आया हूँ क्योंकि गालिबन कल जो है कि अपने दरभंगा में प्रोग्राम था, अब तक
जाग रहा हूँ, सोया नहीं एक मिनट के लिए भी। तो बस इसी वजह से मैंने सोचा कि पहले पढ़ लेता हूँ, उसके बाद सो लूंगा। आइए 4 मिसरे पढ़ता हूँ, आपकी समातों के हवाले पेश करता हूँ। दीगर उलमा इकराम तशरीफ रखते हैं, अगर आपको पसंद आ जाए तो सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कह दीजिएगा। थोड़ी सी दुआएं मेरे भी दामन में डाल दीजिएगा ताकि मुझे लगे कि मैं पढ़ रहा हूँ और आप सुन रहे हैं। माइक वाले भाई साहब बेस खत्म कर दें, आप बेस खत्म कर दें। मुजाहिद भाई देखेगा, अशफाक भाई मतलब पढ़ता हूँ समाज फरमाए। अगर पसंद आ जाए तो बुलंद आवाज में कहिएगा सुभान अल्लाह। पढ़ दूं? इजाजत है? सदरे मुशर्रफ इजाजत हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए कि फूल। भाई साहब ये इसमें भी उतनी आवाज दीजिए, बल्कि उनसे ज्यादा दे सकते हो तो दे दो। ये माइक कद में छोटा है लेकिन पद में बहुत बड़ा है। सारे शायर को इंजेक्शन हम यहीं से लगाएंगे। थोड़ा पढ़े, आप थोड़ा आवाज दे दीजिए। और इधर जो कुछ लोग खड़े हैं, रजाकार से मेरी रिक्वेस्ट है, दरखास्त है कि आप थोड़ा मोहब्बत से इन लोगों को बिठाएं। जो इको भी बढ़ा दो भाई, इको डालो इसमें। हाँ इनकी बढ़ाई भाई, हाँ ठीक है जी माशाल्लाह। हाँ इसमें भी इको दे दीजिए भाई। हेलो हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया आपका माशाल्लाह। अब आइए यही से 4 मिसरे पढ़ता हूँ, समाज फरमाए। अगर लगे कि सच्चे हैं और अच्छे हैं तो अपनी दुआओं से नवाजेगा। मुजाहिद साहब ने कहा कि वालिद मोहतरम हर शायरों के लिए इनाम लेके आए हैं, तो मुझे यकीन है कि मुझे क्या बात है, क्या फरमाए कि फूल गुलशन में बहारों से लताफत मांगे। क्या बात है। अब यहाँ से मुझे लगना चाहिए कि आप लोग सुन रहे हैं कि फूल गुलशन में बहारों से लताफत मांगे, पर भी अहमद मुरसल की शरीयत मांगे। अरे अब तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। फूल गुलशन में बहारों से लताफत मांगे, पर भी अहमद मुरसल की शरीयत मांगे। जिसको सरकार दो आलम से मोहब्बत ही नहीं, जिसको सरकार दो आलम से मोहब्बत ही नहीं, उसको क्या हक है कि अल्लाह से जन्नत मांगे। उसको क्या हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे बहुत बहुत शुक्रिया, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। बस थोड़ा सा और जिस मुझे पता चला है कि वाह माशाअल्लाह, इस इलाके में पहली बार ये नातिया मुशायरा हो रहा है, तो जिस हौसले के साथ आप लोग कर रहे हैं थोड़ा सा अपने आवाज बढ़ाइए। सुभान अल्लाह की जो आपकी आवाज है थोड़ा सा उसको टाइट करिए ताकि मुझे यहाँ तक सुनाई दे। मैं पढ़ता हूँ, समाज फरमाए कि फूल गुलशन में बहारों से लताफत मांगे, पर भी अहमद मुरसल की शरीयत मांगे। जिसको सरकार दो आलम से मोहब्बत ही नहीं, जिसको सरकार दो आलम से मोहब्बत ही नहीं, उसको क्या हक है कि अल्लाह से जन्नत मांगे। उसको क्या हक है कि अल्लाह से जन्नत मांगे। 4 मिसरे और पढ़ता हूँ, समाज फरमाए कि आ गए रहमत कुल जान मसीहा होकर। मुजाहिद भाई देखिएगा कि आ गए रहमत कुल जान मसीहा होकर, निकले पत्थर के सनम काबे से रुसवा हो गए। आ गए रहमत कुल जान मसीहा होकर, निकले पत्थर के सनम काबे से रुसवा हो गए। ख्वाहिशे बाद जना है तो मदीने चलिए, ख्वाहिशे बाद जना है तो मदीने चलिए। रास्ता खुल्द को जाता है मदीना हो गए, रास्ता खुल्द को जाता है मदीना हो गए। निकले पत्थर के सनम काबे से रुसवा हो गए।
चार मिसरे और हाजिर करता हूँ इसी दुआओं के साथ समाप्त फरमाए कि फूल गुलशन में बहारों से लताफत मांगे, कुफ्र को मजहब इस्लाम से डर लगता है, कुफ्र को मजहब इस्लाम से डर लगता है, उसको अपने बुरे अंजाम से डर लगता है, उसको अपने बुरे अंजाम से डर लगता है, शैतान सामने आने से भी घबराता है, शैतान सामने आने से भी घबराता है, उसको फारूक तेरे नाम से डर लगता है, उसको फारूक तेरे नाम से डर लगता है, उसको फारूक तेरे नाम से। कसम रब की बुतों का कारखाना कांप जाता है, कसम रब की बुतों का कारखाना कांप जाता है, शयाती लश्करों का आशियाना कांप जाता है। अरे उमर को अब तेग लेकर आने की क्या जरूरत है, उमर के नाम से सारा जमाना कांप जाता है। सुभान क्या बड़ा शेर का भाई, जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का। ये है पढ़ दूं, दोबारा पढ़ दूं? कितने लोग सुनना चाहते जरा हाथ उठाकर बताएं। माशाअल्लाह। कि कुफ्र को मजहब इस्लाम से डर लगता है, उसको अपने बुरे अंजाम से डर लगता है, कुफ्र को मजहब इस्लाम से डर लगता है, उसको अपने बुरे अंजाम से डर लगता है, शैतान सामने आने से भी कतराता है, शैतान सामने आने से भी घबराता है, उसको फारूक तेरे नाम से डर लगता है, उसको फारूक तेरे नाम से डर लगता है। चार मिसरे पढ़ता हूँ आपकी अदालत में, जिस दुआओं से आपने नवाजा है उसी दुआओं के साथ समाज फरमाए। चार मिसरे पढ़ता हूँ, पूरे डाइस के हवाले समाज फरमाए कि उन मरीजों को क्या दिया जाए, कोई नुस्खा बता दिया जाए। चौथे मिसरे पे आपकी दुआएं चाहूंगा कि उन मरीजों को क्या दिया जाए, कोई नुस्खा बता दिया जाए, जब दवा से भी काम ना चले, आबे ज़म-ज़म पिला दिया जाए, आबे ज़म-ज़म पिला दिया जाए, आबे ज़म-ज़म पिला दिया जाए, उन मरीजों को क्या दिया जाए। एक मतला एक शेर हाजिर करता हूँ, समाप्त फरमाए। एक मतला एक शेर पढ़ता हूँ और आपकी दुआएं चाहूंगा, हाजिर करता हूँ, समाप्त फरमाए। रुतबा है कितना अरफा, रुतबा है कितना अरफा, आला रसूल का। समाप्त फरमाए। अगर पसंद आए तो आपकी दुआएं चाहूंगा कि रुतबा है कितना अरफा, आला रसूल का, रुतबा है कितना अरफा, आला रसूल का। कुरान पढ़ रहा है, कुरान पढ़ रहा है, कसीदा रसूल का। रुतबा है कितना अरफा, आला रसूल का।
एक शेर आपकी अदालत में पेश करता हूँ। आपकी जिम्मेदारी है, हिफाजत करिएगा। समाअत फरमाए कि मुट्ठी में आके देख ले, मुट्ठी में आके ऐ दुश्मने रसूल, मुट्ठी में आके देख ले, ऐ दुश्मने रसूल। कंकर अदब से पढ़ते हैं, कंकर अदब से पढ़ते हैं कलमा रसूल का। रुतबा है कितना आला रसूल का। और ये शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ। अल्लाहु अकबर, मोहम्मद रसूलुल्लाह। हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए। आखिरी शेर पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ। शाहिद भाई आपके हवाले पढ़ता हूँ, समाअत फरमाए कि पूछा जो चाँद से कि तू इतना हंसी है क्यों। अरे अब तो कह दीजिए सुभान अल्लाह। पूछा जो चाँद से कि तू इतना हंसी है क्यों। पूछा जो चाँद से कि तू इतना हंसी है क्यों। बोला कि मैंने चूम है, बोला कि मैंने चूम है तलवार रसूल का। रुतबा है कितना आला रसूल का। बहुत अच्छे भाई। अरे शमशेर कुछ एक काला मारो, अच्छा पढ़ दो, इतना जल्दी मत जाओ। आप लोग सुनना चाहते कि नहीं बताइए भाई। हाँ मैं माशाल्लाह। नहीं माशाल्लाह आप लोग बहुत ही अच्छा सुन रहे हैं। बस थोड़ी सी कमी है कि आप ये शमशेर साहब, ये इलाका भोजपुर का है, थोड़ा पूर्वी जमान में सुना है, तो शायद इससे ज्यादा दाद आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगी। बेशक बेशक। आप लोग की थोड़ी सी कमजोरी ये है कि आप लोग अपनी जबान को हरकत नहीं दे रहे हैं। थोड़ा सा हरकत करिए, इंशाल्लाह बहुत मजा आएगा आप लोगों को। अभी बहुत से शोरा इकराम तशरीफ रखते हैं जिनको सुनने में आपको लगेगा कि रात भर इन्हीं को सुना जाए। अशफाक बहराइची, ताबिश रेहान और असद बस्तवी और हमारे कमरुल इस्लाम साहब, हमारे दिल खैराबादी साहब, दीगर शोरा इकराम है। आइए भोजपुरी का हुक्म हुआ है, एक मतला पढ़ता हूँ, अता करे। समाअत फरमाए। मदीने वाले आका हो, मदीने वाले आका। अब मैं नहीं कहूंगा कि ये सुभान अल्लाह, अब आप लोग खुद कहेंगे, ठीक है। पढ़ता हूँ, मतले से जुड़े। मदीने वाले आका हो, थाम लो मोरी बहिया, मदीने वाले आका हो, मदीने वाले आका हो, थाम लो मोरी बहिया, मदीने वाले आका हो। बहुत कठिन बाटे महशर का दिनवा, बहुत कठिन बाटे महशर का दिनवा। सुन सुन कापे लथर थर परनवा, बहुत कठिन बाटे महशर का दिनवा। सुन सुन कापे लथर थर परनवा, सुन सुन कापे लथर थर परनवा। कमली में अपनी तू हमके छिपाला, मदीने वाले आका हो, थाम लो मोरी बहिया, मदीने वाले आका हो। आइए एक मतला एक शेर भोजपुरी कलाम का पढ़ के मैं अपनी जगह लेता हूँ। समाअत फरमाए। हाजिर करता हूँ, समाअत फरमा ले। कि नूर छन छन के बरी से आठों पहर,
कमली वाले की तैबा नगरिया नूर छन छन के बरी से आठों पर कमली वाले की तैबा नगरिया नूर छन छन के बरी से आठों पर कमली वाले की तैबा नगरिया अपना चेहरा छुपावे शम्सो कमर अपना चेहरा छुपावे शम्सो कमर कमली वाले की तैबा नगरिया अपना चेहरा छुपावे शम्सो कमर कमली वाले की तैबा नगरिया बहुत बहुत शुक्रिया। एक शेर हाजिर करता हूँ, समाज फरमाए अता करे भाई कि मोरा तन मन धन सब तुम पर फीदा तोह पे कुर्बान मोरे माता पिता मोरा तन मन धन सब तुम पर फीदा तोह पे कुर्बान मोरे माता पिता मोरा तन मन धन सब तुम पर फीदा तोह पे कुर्बान मोरे माता पिता हम निछावर करब हम निछावर करब सब जानो जीगर कमली वाले की तैबा नगरिया हम निछावर करब सब जानो जीगर कमली वाले की तैबा नगरिया नूर जन जन के। बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह। ये थे शमशेर जहाना गंजवी जो अपनी बेहतरीन आवाज़ से हम सामईन को नवाज रहे थे। यकीनन इनको देखने के बाद, इनके लहजे, इनके तरन्नुम को देखने के बाद आप ये महसूस किए होंगे कि मेरे दोस्तों इनके पास मर्दाना तरन्नुम मौजूद है। शायद मुगलिया सल्तनत में ऐसे ही शायरों की ज़रूरत पड़ती रही होगी, दयार में, जहाँ माइक की कोई गुंजाइश नहीं पड़ती थी, कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी।